तो आज की कहानी है जबरदस्त बुद्धि की, एक ऐसी चुनौती की जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। ये कहानी है बादशाह अकबर के सबसे काबिल, सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की। उन्हें एक ऐसा काम दिया गया कि भाई किसी के भी होश उड़ जाएं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 रुपए में 200 हाथी खरीदना। ये कोई बच्चों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही हाई स्टेक्स माइंड गेम था। तो चलिए देखते हैं कि बीरबल ने ये कमाल कर कैसे दिखाया। तो कहानी की शुरुआत होती है बादशाह अकबर के दरबार से। माहौल एकदम शांत, सल्तनत में अमन चैन, खजाने लबालब भरे हुए हैं और इसी वजह से बादशाह अकबर हो रहे थे बोर। और बस इसी मौके का फायदा उठाया बीरबल से जलने वाले मुल्ला दो प्याजा ने। उन्होंने बादशाह को थोड़ा उकसाया और बस वहीं से जन्म हुआ बीरबल के लिए एक ऐसी चुनौती का जिस पर यकीन करना मुश्किल था। शर्तें सुनकर तो कोई भी हार मान लेता। सोचिए, 200 हाथी, वक्त सिर्फ 30 दिन और बजट सिर्फ 1 रुपया। और हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, एकदम खरा सौदा। और अगर मान लीजिए बीरबल ये नहीं कर पाते तो सजा थी देश निकाला, मतलब हमेशा के लिए आगरा छोड़ना पड़ता। अब दरबार में तो सब सन्न रह गए, लेकिन बीरबल वो एकदम शांत थे। उन्होंने बड़े आराम से ये चुनौती स्वीकार कर ली और देखे, उन्होंने एक तरह से इशारा भी कर दिया था कि उनकी असली करेंसी सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग, उसकी साइकोलॉजी होगी। बीरबल को ये बात अच्छी तरह पता थी कि सबसे आसान सौदा उन लोगों से होता है जो किसी न किसी मुसीबत में फंसे हों। तो उन्होंने क्या किया, अपने जासूसों को काम पर लगाया और पता चला कि पास का ही रामगढ़ इलाका भयंकर सूखे की चपेट में है। वहां के महावत बेचारे अपने हाथियों को खिला तक नहीं पा रहे थे। तो यहाँ बीरबल ने लगाई एक 2 स्टेप स्ट्रैटेजी। सबसे पहले वो एक शाही अधिकारी का भेष बदलकर वहां पहुंचे और एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि अगर किसी का भूखा हाथी कोई नुकसान करेगा तो उसके मालिक पर 1000 सोने की मोहरों का भारी जुर्माना लगेगा। अब ये तो एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई हल ही नहीं था, और फिर वो खुद ही इसका सल्यूशन बनकर सामने आए। ये उन बेचारे महावतों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। और नतीजा, अरे रामगढ़ के वो डरे हुए महावत, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने 40 के 40 हाथी बीरबल के हवाले कर दिए। मतलब जो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी, वो अब बीरबल की पहली जीत बन चुकी थी। और कमाल की बात ये कि अब तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ था। चलिए, पहली बाधा तो पार हो गई, लेकिन आगरा वापस आते ही बीरबल के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। यहाँ उन्हें सामना करना था चालाक व्यापारियों का। और मुल्ला दो प्याजा ने अपना काम पहले ही कर दिया था। उसने अफवाह फैला दी कि बीरबल के पास तो हाथियों के लिए शाही खजाना है। बस ये सुनते ही व्यापारियों ने अपने हाथी छिपा लिए। अब बीरबल को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। मुल्ला ने तो लालच का जाल बिछाया था, ये सोचकर कि बीरबल फंस जाएंगे। लेकिन बीरबल ये बात बखूबी समझते थे कि अमीर व्यापारियों के लिए पैसे से ज्यादा कीमती होता है उनका घमंड, उनकी इज्जत। तो उन्होंने क्या किया, खरीदारी की बात ही खत्म कर दी और एक बिल्कुल नया खेल शुरू किया। और ये था बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने एक नई उपाधि का ऐलान किया, शाही मित्र, यानी बादशाह का शाही दोस्त। अब ये एक ऐसा सम्मान था जिसे पैसे से तो खरीदा ही नहीं जा सकता था। सोचिए, बादशाह का दोस्त कहलाना, दरबार में खास जगह मिलना और ऊपर से टैक्स में भी छूट। ये ऑफर आगरा के अमीर सेठों के घमंड के लिए, उनके ईगो के लिए किसी नशे से कम नहीं था। बस फिर क्या था, एक दूसरे से बड़ा दिखने की होड़ लग गई। व्यापारियों ने अपने सबसे बेहतरीन हाथी तोहफे में देना शुरू कर दिया और इसी होड़ में बीरबल को मिल गए 41 और हाथी, वो भी मुफ्त में। देखिए, ये गरीबों की मजबूरी से मिले हाथियों से भी एक ज्यादा था। अब हाथियों की कुल गिनती हो चुकी थी 81। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब चुनौती और बड़ी होने वाली थी। बीरबल का सामना होना था बर्मा और विजयनगर के ताकतवर और बहुत ही घमंडी विदेशी दूतों से। और यहाँ भी मुल्ला दो प्याजा ने अपना खेल खेल दिया था। उसने दूतों के कान भर दिए कि बीरबल उनके हाथियों को बहुत कमजोर समझते हैं। अब ये सुनकर तो दूतों को गुस्सा आ गया और वो जाने लगे, लेकिन बीरबल ने माफी नहीं मांगी। नहीं, उन्होंने यहाँ इस्तेमाल की रिवर्स साइकोलॉजी। उन्होंने मुल्ला की कही बात को एक बेइज्जती नहीं, बल्कि एक चुनौती बना दिया। एक ऐसी चुनौती जो सीधे सीधे उन दूतों के देश के सम्मान पर हमला थी। बीरबल ने उनके सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे वो मना कर ही नहीं सकते थे।
अब अपने हाथियों को 1 महीने के लिए वहीं छोड़ना उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी शान बचाने का इकलौता तरीका बन गया था। अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने खुशी खुशी अपने हाथी बीरबल के हवाले कर दिए। और इस डिप्लोमेटिक जीत का नतीजा, बीरबल को 40 और शानदार हाथी मिल गए। टोटल काउंट पहुंच गया 121 पर। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, नो डाउट, लेकिन वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था और मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। अब बीरबल के पास ज्यादा ऑप्शन बची नहीं थे, तो उन्होंने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। और इस बार उनका निशाना था एक खूंखार डाकू, कालिया। कहा जाता था कि उसने कई हाथी चुराकर जंगल में छिपा रखे थे। यहाँ बीरबल ने हिम्मत दिखाई और एक बहुत बड़ा ब्लफ खेला। उन्होंने अकेले जाकर कालिया को यकीन दिला दिया कि पूरा जंगल शाही सेना ने घेर लिया है और अगर जान बचानी है तो एक ही रास्ता है, सारे हाथी हवाले कर दो। डरा हुआ डाकू उनकी बात में आ गया और बीरबल को मिल गए 40 और हाथी। जीत बिल्कुल सामने दिख रही थी, लेकिन एक पेंच था। एक हाथी बीमार होकर मर चुका था, तो अब गिनती थी 199, एक हाथी कम। और एक और बड़ी मुश्किल, वो 1 रुपए का सिक्का, वो तो अभी भी बीरबल की जेब में था, खर्च ही नहीं हुआ था। मतलब शर्त के हिसाब से बीरबल दोनों तरफ से हार रहे थे। और बस यहीं पर दुनिया ने देखी बीरबल की असली जीनियस। उन्होंने क्या किया, शहर के एक गरीब कारीगर के पास गए और उससे ठीक 1 रुपए में लकड़ी का बना एक छोटा सा हाथी खरीद लिया। बस इस एक कदम से उन्होंने अपनी दोनों मुश्किलें एक झटके में हल कर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने जो फाइनल हिसाब किताब पेश किया, उसे देखकर बादशाह समेत पूरा का पूरा दरबार हैरान रह गया। हिसाब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। 1990 असली हाथी, कीमत 0। एक खिलौने वाला हाथी, कीमत 1 रुपया। मतलब कुल 200 हाथी और लागत ठीक 1 रुपया। बीरबल ने ना सिर्फ शर्त का हर एक लफ्ज पूरा किया, बल्कि सल्तनत को लाखों का फायदा भी पहुंचा दिया। और आखिर में बीरबल के शब्दों ने इस पूरी कहानी का मतलब समझा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी या पैसा नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग है। एक ऐसा दिमाग जो किसी भी नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बना सकता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हों, साधन सीमित हों, तो क्या हमारी बुद्धि, हमारी क्रिएटिविटी और मुश्किलों को मौके में बदल देने की हमारी काबिलियत, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे कीमती मुद्रा नहीं बन जाती?